दर्शकों, स्वागत है आज के हमारे खास कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपने परिचय के तौर पर अपना या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। आज मैं मंगल की राशि परिवर्तन को लेकर बात करूंगा, जो यहाँ पर खास हमारी आज की चर्चा रहने वाली है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, क्या योग बनने वाला है। कुछ राशियों के लिए बहुत खास यहाँ पर रहेगा कई मामलों में, लेकिन कुछ मामलों में यहाँ पर सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी। उपाय की भी हम साथ साथ चर्चा करेंगे और सभी राशियों की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। आज का जो कार्यक्रम होने वाला है वो आपके चंद्र राशि के आधारित रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो इसकी जानकारी है बेसिक को आपको समझा देता हूँ। जब भी आप हमारे कार्यक्रम देखा करें तो आपसे निवेदन है कि प्रारंभिक 2-4 मिनट में आप जो भूमिका है 1-2 मिनट उसको आप समझें, और अंतिम का जो कुछ चैप्टर पार्ट होता है आप उसको भी जरूर देखा करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ 5 दिसंबर 2021 साल के अंतिम में यहाँ पर मंगल का राशि परिवर्तन रहेगा, जो तुला से अपनी वृश्चिक साधारण राशि वृश्चिक पर परिवर्तन करेंगे। यानी तुला राशि शुक्र की राशि से अपनी राशि पर वहां पर जाने वाले हैं। समय क्या रहेगा? 5:57 प्रातःकालीन का रहेगा और तारीख 5 दिसंबर 2021। तो क्लियर हो चुका होगा। यानी 5 दिसंबर 2021 को मंगल शुक्र की राशि तुला से और अपनी साधारण राशि मंगल पर ट्रांजिट करेंगे, जिसका समय 5:57 प्रातःकालीन रहेगा। तो क्या प्रभाव रहेगा? खास बात यह कि केतु के साथ यहां पर युति रहने वाली। खास बात कि केतु के साथ में यहां पर मंगल रहने वाले हैं अपने घर पर जाकर। तो मंगल यहां पर प्रभावित तो रहेंगे। क्यों? क्योंकि अपनी राशि पर है और स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने घर पर जाता है तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन संयोगवश वह केतु के साथ विचरण करेंगे। स्पष्ट हो चुका है। तो अब हम इसको समझ लेते हैं क्या इसका शुभाशुभ प्रभाव रहेगा, किन किन चीजों में यहां पर सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। सबसे पहले यहां पर दुर्घटना जैसे योग और संयोग बनते हुए दिखाई देंगे। आगजनी की स्थिति, राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति भी भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगी। वहीं आतंकवाद जैसी स्थितियां, मुठभेड़ जैसी स्थितियां जो है यहां पर देखने को मिल सकती हैं। कुछ अराजक तत्व जो है यहां पर सक्रिय हो सकते हैं मंगल के राशि परिवर्तन पर। तो खैर बहुत विस्तृत इसका जो है एक फल समुचित राष्ट्र पर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रह कोई पर्टिकुलर एक किसी व्यक्ति पर या किसी क्षेत्र पर जो है प्रभाव नहीं, अपितु विश्व ब्रह्मांड पर जो है अपना प्रभाव रखते हैं। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं प्रारंभ मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए क्या यहां पर रहने वाला है, कैसी स्थिति बनने वाली है। आपके राशि के आधार पर देखा जाए तो आपके अष्टम भाव के अंदर मंगल का संचरण काल रहेगा। मंगल क्या, जब कोई भी ग्रह आपके अष्टम भाव पर जाता है तो आप ये तो समझते ही हैं कि उसका क्या प्रभाव रहता है। लेकिन कुछ ग्रहों के लिए मंगल जैसे या क्रूर ग्रहों के लिए 6-8-12 में जाना भी बहुत ज्यादा कुछ नकारात्मक नहीं, कुछ सकारात्मक पहलुओं को लेकर भी आता है। लेकिन फिर भी मंगल अष्टम में अपने राशि के आधार पर यहाँ पर बैठेंगे। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि मंगल की जो दृष्टियां हैं वो कौन कौन सी हैं। आप सभी जानते हैं कि मंगल सभी ग्रहों को जहाँ पर सामान्यतः 7वीं दृष्टि उनको दी गई है, उनको मिली है, उनको प्राप्त है, उसी में मंगल को 2 अतिरिक्त दृष्टियां प्राप्त हैं, जो कि एक 7 दृष्टि तो सबको कॉमन है, लेकिन 4 और 8 दृष्टि इनको भी प्रधान रूप से सब पूर्ण दृष्टि का आधार इनको दिया गया है। तो आप समझ रहे हैं, मंगल अष्टम में बैठेंगे और कहाँ देखेंगे। अगर मेष लग्न की कुंडली तैयार करें तो 8वें भाव पर, अष्टम भाव पर मंगल संचरण रहेंगे और एकादश के अंदर और द्वितीय और तृतीय भाव में इनकी दृष्टि रहेगी। अष्टम भाव पर बैठने से यहाँ पर एक चीजें हैं, आपको थोड़ा रोग संबंधित समस्याएं यहाँ पर सता सकती हैं। खासकर जैसे कि मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर एक्सीडेंट के खतरे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जहां आयु का स्थान इसको माना गया वहां मृत्यु का स्थान भी इसको माना गया है। आपकी कुंडली के अंदर मान लो मंगल बहुत अनुकूल नहीं है तो आपको थोड़ा यहां पर सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी। जो 45 दिन है, 16 जनवरी तक इनका संचरण यहां रहेगा और लगभग 45 दिनों में यह जो स्थितियां रहेंगी आपको यहां पर सजग रहने वाली हैं। खासकर अपने स्वास्थ्य के मामले में आपको यहां पर सचेत रहना होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर रक्त जनित समस्याओं को यहाँ पर जो है देखा जा सकता है। अगर आपको किसी प्रकार से कोई समस्या है और यहाँ पर खासकर सीजर की स्थितियां, मान लो कोई समस्या बताई है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है, तो यहाँ पर ऑपरेशन की स्थिति
और प्रबल हो सकती है, साथ के साथ ऑपरेशन में कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं। तो उसमें आपको एक चीज का आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर मान लो आपको इसी दौरान जो है सजेस्ट किया गया है, तो आपको यह समय टाला भी जा सकता है, आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं ताकि वो समस्याएं इसमें ना आने पाए। तो क्लियर हो रहा होगा आपको। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को थोड़ा सा मंगल बढ़ा सकता है केतु के साथ में रहकर, तो थोड़ा सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर 3 गुना 4 गुना इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सावधानी की आवश्यकता रहेगी। अब इसका जब एकादश भाव पर, यानी जो इनकम का भाव है, आगमन का भाव है, आय का भाव माना जाता है एकादश को, तो वहां पर जब मंगल की दृष्टि रहेगी तो खास बात यह भी है कि आपकी आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। अष्टम भाव का अगर हम देखें तो आपको कहीं ना कहीं गुप्त धन, गड़ा हुआ धन इस प्रकार से भी देखा जाता है, या आकस्मिक धन लाभ की अगर बात करें तो केतु के साथ में, क्योंकि केतु भी यही कार्य करता है आकस्मिक, जहां दुर्घटनाओं को भी आकस्मिक रूप से मंगल केतु का संयोग यहां पर प्रबल करेगा, वहीं आकस्मिक धन लाभ की स्थिति को भी यहां पर बनाएगा। क्यों? क्योंकि एकादश पर मंगल की पूर्ण दृष्टि है। अब बात करते हैं इसकी अग्रिम दृष्टि, जो कि यहां पर द्वितीय भाव के अंदर रहेगी, और फिर 8वीं दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी। धन के मामले में मिला जुला कर देखा जाए तो बहुत अच्छा संयोग यहां पर बन सकता है, खासकर सट्टा आदि में कार्य करते हैं, लॉटरी का संयोग रहता है, इस प्रकार से आपकी धनागम की स्थिति बनती है। विदेशों से अचानक आवागमन धन की स्थिति बनी रहती है, या फिर कोई भी इस प्रकार का बिजनेस और व्यापार है तो यहाँ पर आपको ग्रो निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तृतीय भाव पराक्रम में मंगल की दृष्टि रहेगी, जो आपको बड़ा पराक्रमी बनाकर रखेगी, आपको संयमित भी बनाकर रखेगी, लेकिन आपको एक चीज का यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, जब आपका पराक्रम बढ़ता है तो कुछ लोग आपसे नाखुश भी होते हैं, और वही नाखुश आपको किसी न किसी प्रकार से समस्याओं में भी डाल सकता है, अपने लोगों का नाखुश रहना। तो इसलिए आपको अपने पराक्रम पर ध्यान रखना है, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपको अपनी मेहनत पर ध्यान रखना है, अपने काम पर फोकस करना है, लेकिन वहीं आपको अपनी वाणी पर भी संयम रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप अपने जो सामान्य व्यवहार की हम बात करें तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से आपके अपने लोग आपसे खासकर नाराज ना हो, क्योंकि वह आपके प्रतिकूल भी हो सकता है। अब हम द्वितीय राशि यानी वृष की बात कर लेते हैं। वृष राशि के हिसाब से सप्तम भाव पर मंगल का संचरण रहेगा और वृश्चिक राशि पर रहेगा, जो कि रोचक नाम का एक महापुरुष योग का निर्माण भी करेंगे। लेकिन संयोग की स्थिति, जैसे में रोचक योग कैसे बनता है, कैसे इनका जन्म कुंडली का आधार होता है, इस पर मैं स्वतंत्र चर्चा कर चुका हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो राजयोग का अध्याय आप उसको देख सकते हैं वीडियो के बाद। लेकिन आपको अब रोचक योग जो बन रहा है उसकी क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि यहां पर केतु के साथ में संयोग रहेगा। कितने पावरफुल रहेंगे ये आप समझें। केतु के साथ में सप्तम भाव में जब रहेंगे तो आपके लग्न पर दृष्टि रहेगी, 7वीं दृष्टि। उसके साथ साथ में जो 10वीं दृष्टि, जो दसम दृष्टि, चौथी दृष्टि है वो दसम भाव पर रहेगी। यदि राजकाज में संबंधित कोई उलझने थी, कोई रुकावटें थी, तो अब यहाँ पर आपको इसमें अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, इसके अच्छे संयोग मिल सकते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, या प्राइवेट में आप जो है अपना कार्य ले रहे हैं, आपको कुछ नए कार्य मिल सकते हैं। आपको थोड़ा सूझबूझ करके और संयमित होकर के आगे बढ़ना चाहिए। आपको 5 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर से लेकर के यहाँ पर 16 जनवरी तक का जो समय है वो काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। धन के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको नए नए कार्य क्षेत्र से नए नए आगम के आपके जीवन में स्रोतों का आगमन बना रहेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें, लग्न पर दृष्टि रहेगी, जो पराक्रम के लिए आपका अच्छा रहेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा, प्रभुत्व तो यहाँ पर बढ़ता दिखाई देगा। लेकिन सप्तम भाव पर ऑलरेडी मंगल उच्च के होकर केतु के साथ स्वराशि का होकर केतु के साथ में बैठे रहेंगे, जो आपके दाम्पत्य जीवन में खलल उत्पन्न कर सकते हैं। आपके पार्टनर लाइफ में, आपके बिजनेस पार्टनर के रूप में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये विद्रोह जैसी स्थिति बना सकते हैं। भ्रामक यहाँ पर जो स्थिति बनी रह सकती है, दिग्भ्रांत आप हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर देखी जा सकती है। तो इसलिए आपको थोड़ा सचेत रहना होगा। उपायों की भी मैं अंत में चर्चा करने वाला हूँ एपिसोड के, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। अगली दृष्टि द्वितीय भाव के अंदर रहेगी, तो कुल मिलाकर मिला जुला कर देखा जाए तो धन आगमन की स्थिति में बेहतर लाभ होंगे, क्योंकि यहाँ धन भाव पर दृष्टि रहेगी और वहां दसम पर दृष्टि रहेगी, जो आपके प्रभुत्व पराक्रम और आपके आगम के स्रोतों को विभिन्न रूप से बढ़ाने का कार्य करेगी। तृतीय राशि मिथुन की बात करें तो षष्टम भाव पर यहाँ पर विराजमान रहेंगे। 5 दिसंबर से लेकर के यहाँ पर 16 जनवरी तक का जो समय है वो कैसा रहेगा, षष्टम भाव पर विराजित रहेंगे। रोग का, शत्रु का
और कर्ज का भाव माना जाता है। रोग रिपुणन, आज समझ सकते हैं किसी प्रकार का कर्ज लेन देन आपका चल रहा है तो आपको थोड़ा सावधान भी रहना पड़ेगा। कर्ज लेने की स्थिति में भी आ सकते हैं, परहेज करें कि आप इस स्थिति में कोई बेहतर कर्ज ना लें ना दें। साथ ही साथ मंगल यहाँ पर बैठे हैं तो आप एक चीज और है, यदि कर्ज में हैं पहले से तो आप इसको चुकाने का प्रयास करें। मंगल यहाँ पर सहयोग करेंगे, अचानक धनागम की स्थितियों को भी बढ़ा सकते हैं। अगर हम बात करें, साथ ही साथ नवम भाव भाग्य भाव को यहाँ पर प्रभावित करेंगे, अच्छा फल यहाँ पर देने वाले हैं। द्वादश के अंदर खर्चों की बाहुलता भी बनी रह सकती है। लग्न भाव पर दृष्टि रहने से आपका पराक्रम बढ़ेगा, प्रभुत्व बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपको नई ऊर्जा का संचार होगा। और जो व्यक्ति अत्याधिक ऊर्जा अपने आप में महसूस करता है तो नया काम नए काम को नए आयाम तक पहुंचाने के लिए बहुत प्रकार से मेहनत भी करता है। लेकिन कई कई बार यही मेहनत और यही हमारी जो संघर्ष वाली स्थिति है ये हमारे अपने लोगों को भाती नहीं है, इसलिए उसमें भी आपको सावधानी रखनी है। भरपूर प्रयास करना है कि किसी से उलझना नहीं है, काम पर फोकस रखें लेकिन उलझने की स्थिति में ना आए, वो आपके लिए बेहतर साबित नहीं होगी। उपाय की बात करूं तो आपको जो है हनुमान चालीसा का कम से कम शाम को 5 पाठ या 11 पाठ आपको करना होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप ऐसा भी नहीं कर पा रहे तो कम से कम 1 पाठ तो प्रतिदिन सायंकालीन आपको करना ही चाहिए, जो आपके मंगल के दुष्प्रभाव को यहाँ पर समाप्त करेंगे और शुभ प्रभाव में यहाँ पर वृद्धि करेंगे। बात हम कर्क राशि यानी चतुर्थ राशि कर लेते हैं, जहां आपके पंचम भाव पर संचरण रहेगा मंगल का। उन माता और बहनों को थोड़ा सा यहाँ पर सजग और सावधान रहना चाहिए जिनके गर्भ में शिशु पल रहे हैं, खासकर वो माताएं जिनके गर्भ में कम से कम 2-3 महीने का जो बच्चा है वो उनके गर्भ में है, तो उनको थोड़ा यहाँ पर सावधानी रखनी है, क्योंकि मंगल यहाँ पर बहुत प्रभाव में आकर केतु के साथ संयोग के साथ गर्भ छीण की स्थिति पैदा कर सकते हैं। इस बात को आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, अधिक आपको फिजिकल वर्क उन लोगों को नहीं करना होगा। और पंचम भाव यहाँ पर विद्या का है, थोड़ा सा जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्टडी में थोड़ा सा विक्षेप पैदा हो सकता है, ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय हो सकता है कि वो हनुमान चालीसा का नियमित रूप से शाम को कम से कम 5 पाठ करें, तो बेहतर लाभ यहाँ पर दिखाई देगा। हम बात अगर दृष्टि की करें तो इनकी 8वीं अष्टम भाव पर, एकादश और द्वादश पर यहाँ पर जो है इनकी दृष्टि रहेगी। मिला जुला कर यहाँ पर देखा जाए तो अष्टम भाव के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा स्वास्थ्य में भी अवरोधता पैदा हो सकती है, उसके लिए सजग रहना पड़े, खासकर ब्लड संबंधी समस्याएं हो सकती है, ठीक है। रक्त जनित विकार की स्थिति बनी रह सकती है, दांत खाद खुजली इस तरह की भी स्थितियां आ सकती हैं। वैसे शरद काल है और सर्दी में इस तरह की स्थिति बनती नहीं है, लेकिन फिर भी मंगल यहाँ पर आपत्ति केतु के साथ में रहेंगे तो ये स्थितियां पैदा होना भी स्वाभाविक रूप से हो सकता है। एकादश द्वादश दोनों पर दृष्टि रहेंगी, कुल मिलाकर मेल जोल देखा जाए तो आगम की भी जहाँ स्थितियां बनी रहेंगी वहाँ खर्चों में भी बाहुलता देखी जा सकती है। इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छा रहेगा, अगर अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे तो उसका बहु आयातम आपको दूरगामी अच्छे परिणाम की भी संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। अगर हम अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की, जहां आपकी चौथे घर पर जो है चंद्रमा का संचरण काल रहेगा और वृश्चिक राशि पर रहेगा। 5 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी लगभग 16 जनवरी तक का जो समाचार है वो आपको यहाँ पर रोचक महापुरुष योग के नाम पर दिखाई देगा। अर्थात रोचक की स्थिति बनती हुई नजर आएंगी, लेकिन केतु के साथ में है। रोचक कैसे बनता है, कैसे क्या इसका प्रभाव रहता है, इसको लेकर समुचित चर्चा मैं राजयोग अध्याय में कर चुका हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, राजयोग का जो चैप्टर है आप उसमें देख सकते हैं, रोचक महायोग के साथ साथ अन्य महापुरुष योगों को। तो वीडियो के बाद में आप इसको देख सकते हैं, लेकिन आप रोचक अध्याय को समझें। केतु साथ में है, चौथे भाव पर रहेंगे, जहां इनकी दृष्टि सप्तम, दसम और एकादश भाव पर रहेगी। यहां पर जहां सुख संसाधनों में वृद्धि करेंगे वहीं बैठे बैठे सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे, इनकी दृष्टि रहेगी। आपको यहाँ पर एक चीज समझ लेना है, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई समस्याएं चल रही है, पहले से तकरार की स्थिति है, तो ये विवाद में बदल सकता है। थोड़ा आपको सजग और सावधान रहने की यहाँ पर आवश्यकता है। मेरे हिसाब से आपके लिए मौन महाशस्त्र के रूप में यहाँ पर देखा जा सकता है। आप हनुमान चालीसा का नियमित रूप से शाम को पाठ करें तो बहुत अच्छा है। ऋण मोचन का भी पाठ कर सकते हैं आप। ऋण मोचन का पाठ क्या लाभ होता है, कैसे उसका पाठ किया जाता है, उसको लेकर मैं चर्चा कर चुका हूँ, वीडियो बनी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी दृष्टि 7वीं, 10वीं और एकादश पर रहने वाली है, आपके धनागम की स्थिति को अगर देखा जाए तो यहाँ पर अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि सुखों में वृद्धि भी करेंगे और एकादश पर और दसम भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी।
कॉन्टैक्ट करें। किसी प्रकार के आप कमीशन एजेंट हैं, आप उसमें काम करते हैं तो आपको उसके अच्छे लाभ के संकेत, आपको नया यहाँ पर नई तरह से आपको प्रयास करना चाहिए, उसके लाभ आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आगम की स्थितियां यहाँ पर मजबूत प्रबल होती भी दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए तृतीय भाव पर संचरण करेंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे। भाई और बहनों के साथ थोड़ा विवाद भी हो सकता है, क्योंकि केतु यहाँ पर उनके साथ संयुति करा रहे हैं। मेलजोल बढ़ाकर रखें, आपसे जो मतभेद है उनको बुलाने का प्रयास करें, और कहीं ना कहीं सूझबूझ और समझदारी से काम लेने की यहाँ पर आवश्यकता है। बात करें दृष्टि की, तो यहाँ 6, 9 और 10 पर दृष्टि रहेगी। षष्टम भाव पर यहाँ पर कर्ज की स्थिति को थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा सकता है। नवम भाव के अंदर भाग्य वृद्धि हो सकती है। आपको नए कारोबार की तलाश अगर है तो आप कर सकते हैं। भाग्य में प्रवर्धन मंगल यहाँ पर कर रहे हैं। केतु भी साथ में बैठे हुए हैं कुछ चीजों के लिए इस भाव में, तो यहाँ पर बिखराव की स्थिति हो सकती है, लेकिन नवम भाव यानी भाग्य भाव पर यहाँ पर इसकी दृष्टि होने के कारण यहाँ पर अच्छा रहेगा। अगर हम उपायों की बात करें तो आपको हनुमान चालीसा का नियमित सायंकालीन अगर 1 पाठ से लेकर 5 पाठ तक आप कर लेते हैं तो आपको अच्छा लाभ यहाँ पर दिखाई देगा। अब हम बात कर लेते हैं इसी श्रृंखला में वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए देखा जाए तो लग्न पर ही यह बैठेंगे, और लग्न पर बैठ करके यहाँ पर तुला का राशिफल रुक गया है। तो तुला की हम बात करें तो द्वितीय भाव पर संचरण करेंगे मंगल, और द्वितीय भाव पर संचरण करेंगे आपके धन भाव का है, केतु के साथ में संयोग करेंगे। यहां पर अचानक से धन लाभ की स्थिति हो सकती है, विशेषकर पैतृक संपत्ति, पैतृक कहीं ना कहीं कोई विवाद था, कोई बंटवारे को लेकर समस्याएं चल रही थी, तो ये यहाँ पर आपके पक्ष में जा सकता है। जहां मंगल यहाँ पर संयोग करेगा वहां आकस्मिक धन लाभ के जो ग्रह माने जाते हैं केतु, वो यहाँ पर इनको भरपूर सहयोग करेंगे, काफी मजबूत और प्रबल हो जाएंगे। साथ ही साथ पंचम भाव, अष्टम और नवम पर दृष्टि रहेगी। भाग्य भी आपके पक्ष में, तो नए तरह से आपको भाग्य आपका साथ देगा, आपको आगे बढ़ना चाहिए और आपको यहाँ पर लाभ भी मिलेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर जो विवाद, प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद, या फिर प्रॉपर्टी हिस्से में नहीं आ रही थी, या प्रॉपर्टियों से संबंधित कहीं भी कोई समस्याएं थी, तो मंगल यहाँ पर आपको लाभ देने वाला है। भाग्य भी आपके पक्ष में, ये खास बात यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। वृश्चिक की बात करें तो आपका रोचक योग जैसे कि लग्न में यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 7 और 4 और 8 पर इनकी दृष्टि भी यहाँ पर बन रही है। तो अगर सप्तम भाव पर दृष्टि की बात करें तो मैरिड लाइफ में थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कतें पैदा कर सकता है मंगल। कोई भी पार्टनरशिप है तो उसको लेकर भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, चाहे लव पार्टनर की बात करें, लाइफ पार्टनर की बात करें, बिजनेस पार्टनर की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनके साथ में मेल जोल की स्थिति को आपको देखना होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें अष्टम भाव पर भी यह मंगल यहाँ पर दृष्टि इसकी रहेगी, जिसके कारण से कहीं ना कहीं रक्त जनित आपको समस्याएं यहाँ पर सता सकती हैं। किसी प्रकार से अगर पहले से आपको इन्फेक्शन है तो आपको थोड़ा यहाँ पर सजग रहना पड़ेगा। कोई चोट या किसी प्रकार की समस्या तो आपको बचकर रहना होगा। खासकर अगर आप 2 व्हीलर से आप चलते हैं तो आपको थोड़ा यहाँ पर सावधानी रखनी चाहिए, हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, और अति उत्साह में आकर और बहुत ज़्यादा समय की बचत करने के चक्कर में हबड़ा तबड़ी में वाहन नहीं चलाना चाहिए। अगर हम बात करें नवम राशि यानी धनु राशि की, तो धनु राशि का जो आधार रहेगा वो द्वादश के अंदर इनका संचरण काल रहेगा। खर्च के मामले में देखा जाए तो यहाँ पर खर्चों में वृद्धि होंगे, और साथ ही साथ अगर मंगल यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली में भी अनुकूल नहीं है तो खर्चों की बाहुलता के साथ साथ यहाँ पर आपको एक चीज़ देना चाहिए कि आपका धन वेस्ट ना होकर के इन्वेस्ट में कहीं परिवर्तन हो, उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। षष्टम, नवम और दसम के अंदर दृष्टि रहेगी। षष्टम भाव पर दृष्टि होने के साथ साथ यहाँ पर शत्रु आपके परास्त होंगे। किसी प्रकार से आपका कोई विवाद चल रहा है, कोर्ट के अंदर मुकदमेबाजी चल रही है, तो यहाँ पर मंगल आपको सपोर्ट कर सकता है। केतु के साथ यहाँ पर इनकी स्थिति काफ़ी बेहतर भी यहाँ पर आपके लिए इस क्षेत्र के लिए रहेगा। भाग्य भाव को और दसम भाव को यहाँ पर मंगल अपनी शुभ दृष्टि से देखेंगे। आपके भाग्य में प्रवर्धन होगा, नए कार्यों से आपके आगमन के स्रोत बनेंगे, लेकिन आपको सजग और सावधानी यदि रखनी है तो दुर्घटना जैसे चीज़ों से आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। वाद विवाद के अंदर आपको नहीं उलझना है। अगर आप किसी के अंडर में काम करते हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे कोई व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप दूसरों के कहीं ना कहीं आश्रित हैं तो आपको यहाँ पर वाणी का संयम मूल रूप से रखना चाहिए।
अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दसम राशि यानी मकर की, तो एकादश के अंदर मंगल का संचरण रहेगा, जबकि केतु के साथ रहेगा। और ये खास बात है, वृश्चिक राशि अपनी राशि का यहाँ पर रहेगा एकादश में। धन के मामले में देखा जाए तो यहाँ पर मंगल आपको काफी सपोर्ट करेंगे। चौथी दृष्टि इस यहाँ पर पांचवी और पंचम भाव के अंदर, अष्टम और नवम भाव के अंदर यहाँ पर इनकी दृष्टि रहने वाली है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर तो चिंता देखी जा सकती है, लेकिन धन के मामले में यहाँ पर बेहतर रहेगा। भाग्य भी आपके ही पक्ष में है, भाग्य आपके पक्ष में है, इसलिए आपको संयोग बस आगे बढ़ना चाहिए और आपको काम करना चाहिए। नए नए आमदनी के माध्यम से आपको यहाँ पर धनागम की स्थिति प्रबल होती भी नजर आ रही है। एकादश राशि यानी हम कुंभ की बात करेंगे तो दसम भाव के अंदर संचरण करेंगे। वृश्चिक राशि में रोचक महापुरुष योग का निर्माण भी यहाँ पर हो रहा है। केतु के साथ संयुति रहेगी, कितना फल रहेगा ये यहाँ पर देखना होगा, लेकिन दसम भाव के अंदर बैठकर फिर भी आपको राजकाज संबंधी कार्यों में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। चौथे भाव के अंदर सप्तम भाव और अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि रहेगी। खास बात, अगर दाम्पत्य जीवन में तनाव तने की स्थिति है, कोई विवाद की स्थिति है, व्यवसाय की स्थिति है, तो आपको सजग और सावधान रहना चाहिए। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई कार्यक्रम करने की आप सोच रहे हैं तो फिलहाल के लिए टाल दें, लेकिन ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाएं। साथ ही साथ लव पार्टनर है में आपका जो लव लाइफ चल रहा है उसमें भी यहाँ पर खलल की स्थिति हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग देखी जा सकती है। एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है, सूझबूझ कर आगे बढ़ेंगे तो जीवन में नया संचार देखने को मिल सकता है। अष्टम भाव, खासकर अष्टम भाव में यहाँ पर दृष्टि रहेगी तो आपको अपने स्वास्थ्यों पर यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य की स्थिति को संभाल कर रखना होगा और कहीं ना कहीं दुर्घटना या आगजनी जैसी स्थिति से बचकर रखना पड़ेगा। बड़े विस्फोटक हो सकते हैं, अपनी वाणी का भी आपको सही और सटीक इस्तेमाल करना चाहिए। मौन आपके लिए शस्त्र हो सकता है। उपाय की बात करें तो सायंकालीन हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम बात कर लेते हैं अंतिम और लास्ट राशि यानी मीन राशि। मीन राशि की बात करें तो आपके भाग्य भाव पर संचरण काल रहेगा, केतु के साथ रहेगा। जब जहां आपको देखने को मिलेगा कि आप के भाग्य में कोई चीज, मान लो आप रफ्तार से कोई कार्य करें, अचानक से रुकावट की स्थिति पैदा हो सकती है। यहाँ पर केतु खलल भी उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप मान के चले आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका पराक्रम, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, मेहनत यहाँ पर निश्चित रूप से बढ़ेगी। साथ साथ में यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। हो सकता है आप पर इस इन्वेस्ट का अतिरिक्त दबाव पड़ने से आप कर्ज की स्थिति में भी आ सकते हैं। ऑलरेडी आप कर्ज लिए हुए हैं किसी, उसको चुकाने की स्थिति में, तो आप उसको चुकाने का पूरा प्रयास करें। इस समय आपका कर्ज भी पूर्ण हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल की शुभ दृष्टि भी पड़ रही है। अगर हम बात करें सप्तम भाव पर दृष्टि होने से आपके वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन में यहाँ पर तनाव की स्थिति देखी जा सकती है। आपके लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, कहीं ना कहीं इसमें आपको थोड़ा सा इनके साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए, क्योंकि आपका जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है। तो ये दोनों चीज़ों को यहाँ पर आपको मैनेज करके चलना चाहिए। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण, इन दोनों का पाठ आपके लिए शुभ रहेगा।